नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरपीएससी में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को करने से आपको जिस भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी में आपको हेल्प मिलने वाली है। इवन आप अगर राजस्थान हाई कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बाकी अगर आप बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी सारे जो है आरपीएससी से ही रिपीट होते हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब तक जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी की जो वीडियो सीरीज है, पीडीएफ है, आंसर की के साथ अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हम 50 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। तो आप जितना आप इसमें स्कोर कर पाएँ वो आप ज़रूर शेयर करें। किस संप्रदाय के अनुयायी जो है मेव भी है। मेव ये संबंधित शब्द जो आप कह सकते हैं। मेवात जो आपका कहाँ पर है, अलवर में। तो किस संप्रदाय से ये संबंधित है, तो ये हो जाएगा लाल दासी संप्रदाय से। अब लाल दासी संप्रदाय से हम कुछ बातें भी जान लेते हैं लाल दासी संप्रदाय को लेकर के। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो लाल दासी संप्रदाय है ये मध्यकालीन संत जो मेव जाति के लाल दासी रहे हैं उनके द्वारा इन्होंने जो प्रवर्तित है ये। और प्रमुख स्थल इसके ध्यान रख सकते हैं आप, शेरपुर, धौली दूब, नगला गांव भी पूछा जाता है। और धौली दूब जो आपका कहाँ पर है, अलवर में ही है। अगला जैसे इसमें एक और जो दिया गया है चरणदासी के बारे में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए जो भी पूछी जाती है। तो चरणदासी द्वारा ही ये जो है प्रवर्तित है। चरणदासी संप्रदाय हो गया तो इसके प्रवर्तक कौन है, चरणदास जी। इसकी प्रमुख पीठ भी जो है आपकी जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया है कि दादू पंथ है, दादू पंथ से लेकर के इसकी प्रमुख पीठ को लेकर के काफी प्रश्न आते हैं। जैसे नारायणा कहाँ पर है, नारायणा जो आपके जयपुर में ही है और ये आपका प्रमुख पीठ है दादू पंथ की। और विष्णुई संप्रदाय से ये किसके द्वारा जो है प्रवर्तित है, तो जाम्बो जी के द्वारा। अगला प्रश्न है तो कौन सा कथन जो है कामायचा के बारे में असत्य है। तो कामायचा सबसे पहले किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं तो पहला जो दिया गया है कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये लकड़ी के एकल टुकड़े से जो है बनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। लेकिन चौथा जो यहाँ पर दिया गया है वायलिन का अग्रगामी होता है, तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक है लच्छी राम है। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दिशा फ्री मॉक टेस्ट चैंपियनशिप जो है तो ये आपका फ्री मॉक टेस्ट रहेगा 26 सितंबर को सुबह 9 बजे से। तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा इस फ्री मॉक टेस्ट के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ जो इसमें आपको जो ऑप्शन भी चूज़ करने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, इसके अलावा जो रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी है, पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरा आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इसमें आप एक चूज़ करेंगे। दूसरी आपकी जो सेकंड लैंग्वेज रहेगी इसमें आपको सेम नहीं रख सकते। अगर पहली में अगर आप इंग्लिश रख रखे हैं तो दूसरे में आपको हिंदी या फिर कुछ भी इनमें से ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत में से। चौथी आपकी मैथ जो रहेगी और एक आपका ईवीएस का पार्ट रहेगा। तो ये आपके लगभग क्या टोटल आपके 150 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, ये आपका पूरा मॉक टेस्ट रहेगा। इससे आप अपनी जो है तैयारी आपने जो की है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है जनजातीय नृत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें वालर आपका गरासिया का नृत्य है, अग्रासिया जनजाति का। और गौरी जो है भील जनजाति का नृत्य है। मांदल जो है गरासिया जनजाति का नृत्य जो है। तो इन तीनों का आप जरूर ध्यान रखिए, वालर काफी बार पूछा जाता है, गौरी भील आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है इसमें तो घूमर इसमें जो बचा है वो राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य रहेगा। तो इसमें ये आपका जनजाति से संबंधित नहीं है।
तो ये आपका जनजातीय नृत्य नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोएट्री को जो है संरक्षण दिया? तो इसमें हो जाएगा जयपुर के सवाई राम सिंह ने। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जगत उदयपुर में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक के माह में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है इनमें से कौन सा है? तो कंदोरा जो है कमर पर पहना जाता है, रखड़ी, मेहमद और जो बोरडा बोर कहें उसको, ये सिर पर पहने जाते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड जो है संबंधित है, ये कहाँ पर है? राजसमंद में। और ये किस तरह की आपकी जो संबंधित संस्कृति से है? तो ये आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है गिलुंड सभ्यता। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो बरतरी मेला अलवर जो है 2 बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है? तो गरासिया जो है सिरोही में पाए जाते हैं। गढ़पीटली किस नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ अजमेर को। रणथंभौर में अवस्थित है? तो ये भी प्रश्न आपका काफी बार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी आता रहता है, अभी आया भी था। जोगी महल जो है रणथंभौर में स्थित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? टोंक में। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो मां बनने के अवसर पर कलर कौन सा होता है? इसका रंग पीला। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो नाग पहाड़। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है? मीसा पठार पर। उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है? तो धौलपुर और सवाई माधोपुर में। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो दक्षिणी भाग की। बैराज नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है? दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा की परिवर्तिता। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांशतः भाग में, तो अधिकांशतः भाग में लाल दोमट या फिर लोम मृदा जो है पाई जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का न्यून जो वनावरण प्रतिशत में है? तो चूरू और जोधपुर। और सबसे ज्यादा जो है उदयपुर और अलवर। 2001-2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? पाली, झुंझुनू, गंगानगर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन यहाँ पर करना है। इनमें से कौन कौन से कूट जो है सही होंगे? तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ 1970 में हुआ। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। तो यहाँ पर तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया। तो ये 75 और 25 का इनका रेशो है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो 50% से अधिक की कमी होती है तब। अगला प्रश्न है, जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। डीडवाना, पचपदरा, सांभर जिलों में मृदा पाई जाती है। तो सोलन चौक। यहाँ पर आपको कूट जो है सुमेलित करना है। नदी दी गई है, सहायक नदियाँ इनकी साथ में जो दी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो चंबल की पार्वती नदी, लूनी की जवाई नदी, माही की जाखम और बनास की बेड़च। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर।
कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? अचलगढ़, सिरोही। निम्न में से किस जिले में समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में सूखे की संभावना। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो शुष्क सागवान वन। और अगर बात करें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मेनली आप 3 जिले यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसको लेकर के भी काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं, शुष्क सागवान कहाँ कर कौन से जिले में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? कोलायत झील, बीकानेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, सॉरी ढेबर झील जो यहाँ पर पूछा गया है, तो ढेबर झील आपकी जैसलमेर झील है, ना कि कोलायत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, तो 66.1%। पशु दिए गए हैं और नस्ल दिए गई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले भेड़ की नस्ल है नाली, और गोवंश यहाँ पर राठी गाय, गोवंश से संबंधित राठी, और ऊंट जो है नाचना, और मुर्रा भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर 4, 3, 2, 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़वारी नस्ल संबंधित है, बकरी की है। एक बारबरी जो पूछा जाता है ये किसकी नस्ल है, वो भी बकरी की नस्ल होती है। उड़न गिलहरी का वास है, फिर वास्य है सीता माता अभ्यारण्य। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इनमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। पशु मेला दिया गया है, स्थान दिया गया है, तो आपको मिलान करके यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें, बलदेव पशु मेला जो है परबतसर नागौर। चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़। रामदेव जी पशु मेला रामदेव पशु मेला जो यहाँ पर है नागौर। और वीर तेजाजी पशु मेला जो दिया गया है यहाँ पर मेड़ता सिटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न है, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल जो है वो कौन सा है? तो मालानी। अगला प्रश्न है, गोवंश अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, तो गिर गाय, गिर जो संबंधित है गाय नस्ल से। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग शुभंकर है चूरू जिले का। तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो तोरावाटी जो है नीम का थाना में, सीकर। लेखक ग्रंथ दिए गए हैं, सुमेलित करके बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रीधर की जो ग्रंथ है वो है रणमल छंद। नरपति नाल की है बीसल देव रासो। नल सिंह की विजयपाल रासो, और बादल की है वीर मायण। तो ACBD, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकगीत ओलियो गाया जाता है। ओलियो मतलब याद, तो ये प्रिय की याद में। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी। और कहाँ पर है? बाड़मेर में ये। उस युग्म को चुनिए जो दोनों संत जो है रामानंद के शिष्य थे, तो धन्ना और पीपा। तो ये आपके
कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और बाकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रश्न में तो आप ज़रूर बता सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सर्च करके या फिर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और 26 सितंबर सुबह 9 बजे आप रीट लेवल फर्स्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो ये फ्री मॉक टेस्ट है ये आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है इस फ्री मॉक टेस्ट के लिए तो आप कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।